व्हाट आर एक क्वेश्चन और लिखो, व्हाट आर डिफरेंट कल्चरिंग सिस्टम्स यूज्ड इन बायोरिएक्टर्स। कल्चर सिस्टम्स कौन कौन से हैं जो बायोरिएक्टर्स में यूज किए जाते हैं? ठीक है, तो इसके अंदर लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ कल्चरिंग सिस्टम। फर्स्ट, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कल्चरिंग सिस्टम एंड उनके कुछ बातें। दो तरह के कल्चरिंग सिस्टम होते हैं, वन इज कॉल्ड बैच टाइप कल्चर सिस्टम। बैच टाइप का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम ये एक कंटेनर है ना, इस कंटेनर में हमने एक बैच डाला, बैच 1, ठीक है, फिर बैच 2 को निकाल लिया, फिर बैच 2 को बैच 1 रिमूव किया, फिर बैच 2 आएगा, बैच 1 डाला, एक बाल्टी की ली पानी की, फिर एक बाल्टी को हटा दिया, फिर दूसरी बाल्टी ली, तो ये बैचेस हो गए है ना बैच टाइप में। तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूस वे फैशन, ठीक है। तो ये तब यूज हो सकता है जब हमारे को अलग अलग प्रोडक्ट्स एक ही बायोरिएक्टर में बनाने हो, या अलग अलग कंसेंट्रेशन के बनाने हो, कुछ अलग स्पेसिफिकेशंस बनानी हो, तो इस सेपरेट बैचेस आर यूज, जिसमें हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो एक बैच है वो दूसरे से पूरा अलग रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन में भी तुमने पता है, अगर तुम पीछे पढ़ते हो तो एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग और बैच नंबर होता है ना। बैच नंबर का मतलब है कि वो उससे कंट्रोल ज़्यादा रह पाता है बैचेस से, कि सपोज एक बैच में कोई गड़बड़ हो गई तो बैच को वापस से रिकॉल कर लिया जाता है कि भाई मार्केट में जहाँ पे भी वो बैच गया है उसको वापस से उठा ले, सो दैट वो गड़बड़ की वजह से आगे प्रॉब्लम्स ना हो, है ना। तो बैच, सेपरेट बैचेस अलाउज हमें अलाउज बेटर कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कैसा चाहिए तो वो, और प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस को चेंज करना भी बैच टाइप में बेटर हो पाता है, कि एक बार बैच भरा फिर उस बैच को निकाल लिया, फिर सेकेंड बैच आएगा। दूसरा टाइप क्या होता है कल्चरिंग सिस्टम का, दैट इज द सेकेंड कॉन्टिन्यूअस कल्चर टाइप। हाँ, बैच का मतलब क्या है? बैच का मतलब लॉट। उससे होगा क्या? बैच 1 में वही, पहले तो रॉ मटेरियल डालेगा, अपना मटेरियल सेल डालेगा, फिर वो प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो बैच 1 ऑफ प्रोडक्ट, फिर हटा के फिर नया बैच डालेगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस कल्चर होता है कि ऐसा बायोरिएक्टर बनाया जाए जिसके अंदर एक इनलेट और एक आउटलेट हो, यानी कि यहां से कल्चर डालते जाए और वहां से प्रोडक्ट और कल्चर, यूज कल्चर बाहर। तो कॉन्टिन्यूस कल्चर टाइप का मतलब है इधर से सामान आया, उधर से सामान, उधर से बाहर, तो इस केस में प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। तो कौन सा ज्यादा प्रोडक्ट्स बना के देगा, बायोमास किस में ज्यादा होगा? कॉन्टिन्यूस में ज्यादा होगा, और इसमें वेस्टेज ऑफ एनर्जी वगैरह भी नहीं होगी, जो बार बार उसे बंद करो फिर ऑन करो, बार बार ऑन, या एक साथ चलते जाओ, है ना। तो टाइम एफिशिएंट भी है। तो ये कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम के बारे में अगर हम बोले, used medium is drained out, used medium is drained out, from one side and fresh medium is added from other. And fresh medium added from the other side. ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? ठीक है, तो
इस प्रोसेस में सेल्स आर मेंटेन्ड इन देयर एक्सपोनेंशियल फेज. सेल्स आर मेंटेन्ड in their physiologically most active log or exponential phase. Log or exponential phase. ठीक है. This type of culturing medium produces larger biomass. This type of culturing medium produces larger biomass. मतलब इस मेथड से ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू ऊपर वाले प्रोसेस से. याद रखेंगे ये पॉइंट. तो कितने वो लीटर का होता है? 100 से 1000 लीटर्स तक. और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना.